नमस्ते प्यारे दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि पैसे के मामले में कोई भी इंसान जानबूझकर गलती नहीं करता, सब अपने अनुभव से सीखते हैं। आज हम एक और बहुत मजेदार और जरूरी बात सीखने वाले हैं हमारी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के दूसरे पार्ट से। इस पार्ट का नाम है लक एंड रिस्क। हिंदी में इसका मतलब हुआ किस्मत और खतरा। ये दोनों शब्द किस्मत और खतरा हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं, खासकर जब हम पैसे कमाने या कोई बड़ा काम करने की सोचते हैं। चलो आज इन्हीं दो दोस्तों या कभी कभी दुश्मनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। किताब के लेखक मॉर्गन हाउसेल हमें बताते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज एकदम 100% अच्छी या 100% बुरी नहीं होती जैसा वो ऊपर से दिखती है। जब कोई बहुत सफल होता है, जैसे कोई बड़ा क्रिकेटर बन गया या किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, तो हम सोचते हैं कि उसने सिर्फ अपनी मेहनत और अक्लमंदी से सब कुछ किया। और जब कोई हार जाता है या उसका नुकसान हो जाता है तो हम सोचते हैं कि जरूर उसने कोई बेवकूफी की होगी या मेहनत नहीं की होगी। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है दोस्तों। हमारी मेहनत और समझदारी तो जरूरी है ही, पर दो ऐसी छुपी हुई ताकतें भी हैं जो हमारे साथ खेलती हैं। एक है किस्मत, लक, और दूसरी है खतरा, रिस्क। ये दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर हमारे कामों के नतीजों पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। सोचो, जैसे तुम कोई गेम खेल रहे हो, तुमने खूब प्रैक्टिस की, सारे नियम सीखे, लेकिन कभी कभी पासा ऐसा पड़ता है कि तुम जीत जाते हो और कभी कभी ऐसा कि तुम हार जाते हो। चाहे तुमने कितनी भी अच्छी तैयारी की हो, वो जो पासा पड़ता है ना, वही थोड़ी थोड़ी किस्मत और खतरे जैसी बात है। चलो बिल गेट्स का उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई। वो बहुत होशियार थे, बहुत मेहनती भी। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वो दुनिया के उन बहुत थोड़े से स्कूलों में से एक था जहां उस जमाने में कंप्यूटर था। ये तो उनकी किस्मत थी, है ना? अगर वो किसी ऐसे स्कूल में होते जहां कंप्यूटर नहीं होता तो क्या होता? शायद वो कुछ और बनते या माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी न बनती। इसका मतलब ये नहीं कि बिल गेट्स की मेहनत बेकार थी, बल्कि ये कि मेहनत के साथ साथ उन्हें एक अच्छा मौका भी मिला जो किस्मत से आया। अब खतरे की बात करते हैं। मान लो कोई किसान है, उसने खूब मेहनत से अपने खेत में बीज बोए, पानी दिया, खाद डाली, उसने सब कुछ ठीक किया, लेकिन अचानक बहुत तेज बारिश आ गई और बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल खराब हो गई। इसमें किसान की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं। ये एक खतरा था जो अचानक आ गया और उसका नुकसान कर गया। तो किस्मत और खतरा एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। जैसे सिक्के को उछालो तो कभी हेड आता है, कभी टेल। वैसे ही जब हम कोई काम करते हैं, खासकर पैसे से जुड़ा, तो कभी किस्मत हमारा साथ दे देती है और हम सफल हो जाते हैं, और कभी कोई खतरा आ जाता है और हम असफल हो जाते हैं। जब कोई बड़ा खतरा उठाकर सफल हो जाता है तो सब कहते हैं, वाह क्या हिम्मत है, क्या दिमाग है। और अगर वही खतरा उठाने पर कोई फेल हो जाए तो लोग कहते हैं, देखो कितना बेवकूफ है, बिना सोचे समझे काम किया। जबकि हो सकता है दोनों ने एक जैसा ही सोचा हो, बस एक की किस्मत अच्छी थी और दूसरे का सामना किसी खतरे से हो गया। एक और बात समझो, मान लो 100 लोग हैं और सबने एक ही जैसा मुश्किल काम शुरू किया। क्या सबके सब सफल होंगे? नहीं। कुछ लोग बहुत सफल होंगे, कुछ लोग बुरी तरह हार जाएंगे और ज्यादातर लोग बीच बीच में रहेंगे। जो लोग बहुत सफल हुए, क्या वो सब सबसे ज्यादा होशियार थे? और जो हार गए, क्या वो सब बेवकूफ थे? ऐसा नहीं है। किस्मत ने किसी का ज्यादा साथ दिया और खतरा किसी के ज्यादा आड़े आ गया। इससे हमें क्या सीखना है? तो इससे हमें क्या सीखना है? दो बहुत जरूरी बातें। पहली बात, घमंड नहीं करना, विनम्रता। जब हम सफल होते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी मेहनत तो है ही, पर थोड़ी किस्मत भी हमारे साथ थी। इससे हम घमंडी नहीं बनेंगे और हमेशा सीखते रहेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं तो कभी हार ही नहीं सकता। दूसरी बात, दूसरों को समझना और माफ करना, सहानुभूति। जब हम खुद कभी हार जाएं या किसी और को हारते हुए देखें तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नालायक है। हो सकता है कोई बड़ा खतरा उसके सामने आ गया हो। इससे हम खुद को और दूसरों को आसानी से माफ कर पाएंगे और उनका दुख समझ पाएंगे। हम उन्हें बुरा भला नहीं कहेंगे। एक और मुश्किल ये है कि हम किस्मत और खतरे को नाप नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इस काम में 70% मेहनत लगी और 30% किस्मत। ये तो हवा की तरह है, दिखते नहीं पर असर डालते हैं। लेखक हमें एक और चीज से सावधान करते हैं। हम अक्सर उन लोगों की कहानियां बहुत पसंद करते हैं जो एकदम से बहुत अमीर हो गए, जैसे किसी की लॉटरी लग गई या किसी ने एक ही शेयर खरीदकर लाखों कमा लिए। हम सोचते हैं, काश हमारी भी ऐसी किस्मत हो, और फिर हम भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों की सफलता में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है और ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। ऐसी कहानियों के पीछे भागने से अच्छा है कि हम वो काम करें जो ज्यादातर लोगों के लिए सही साबित हुए हैं। वो सही काम क्या है? जैसे हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाना, सोच समझकर अच्छी जगह पैसा लगाना, जैसे बैंक में या अच्छी कंपनियों में, और सब्र रखना। ये वो चीजें हैं जो हम खुद कर सकते हैं। इन पर हमारा कंट्रोल ज्यादा होता है।
खतरे का एक और मतलब समझो। जब तुम कोई बड़ा इनाम जीतना चाहते हो, जैसे दौड़ में फर्स्ट आना, तो तुम्हें उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या है? तुम्हें रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थकना पड़ता है, कभी कभी गिरने का डर भी होता है। ये सब खतरे का ही एक रूप है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पैसे जल्दी जल्दी बढ़ें, जैसे शेयर बाजार में, तो तुम्हें ये खतरा भी उठाना पड़ेगा कि कभी कभी पैसे कम भी हो सकते हैं। कोई भी अच्छी चीज बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। सबसे बड़ा सबक, तो इस पार्ट का सबसे बड़ा सबक ये है कि उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दो जिन्हें तुम बदल सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो। तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने पैसे बचाते हो, क्या सीखते हो, ये सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन दुनिया में क्या होगा, मौसम कैसा रहेगा, सरकार क्या नियम बनाएगी, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो अपनी ताकत उन चीजों पर लगाओ जो तुम कर सकते हो, और बाकी के लिए तैयार रहो कि कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब तुम कोई प्लान बनाओ तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश रखो कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम संभल सको, क्योंकि किस्मत कब बदल जाए और कौन सा खतरा कब सामने आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी जिंदगी में किस्मत और खतरे का भी खेल होता है, तो हम पैसे और सफलता को लेकर ज्यादा समझदार बन जाते हैं। हम ये जान जाते हैं कि दुनिया में सब कुछ काला या सफेद नहीं होता, बल्कि बीच के कई रंग होते हैं और उनमें किस्मत और खतरे के रंग भी मिले होते हैं। जरा सोचो, दुनिया में कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनमें बहुत टैलेंट होगा पर उन्हें सही मौका नहीं मिला और वो पीछे रह गए, और कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनमें शायद उतना टैलेंट न हो पर सही समय पर सही जगह होने की वजह से वो बहुत आगे निकल गए। ये जिंदगी की सच्चाई है और इसे मान लेना ही अच्छा है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने लक एंड रिस्क यानी किस्मत और खतरा के बारे में बहुत कुछ सीखा। ये हमें बताता है कि हमारी मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती पर हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। ये हमें सिखाता है कि सफल होने पर ज्यादा उछलना नहीं चाहिए और हारने पर ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, पर साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी पक्का नहीं होता। अगले पार्ट में हम एक और बहुत ही मजेदार चीज के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नेवर इनफ, यानी कभी भी काफी नहीं। ये हमें लालच के बारे में सिखाएगा कि कैसे ज्यादा की चाह हमें मुसीबत में डाल सकती है। तब तक के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, पर खतरों से भी सावधान रहो, और हाँ, अपनी किस्मत को अच्छा बनाने के लिए अच्छे काम करते रहो। बुक्स वाली दीदी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं, तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे।